पर जो सीबीआई है उन्होंने मुंबई पुलिस को इस केस से बिल्कुल बाहर ही कर दिया है, अभी वो बाहर ही हैं। पर जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ नहीं थी, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर खड़ी है मुंबई पुलिस। तो क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला कि अब मुंबई पुलिस को वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है। जो काम सीबीआई आज कर रही है, अभी तक क्या मुंबई पुलिस ने कभी भी वहाँ पर जाकर के सीन को रिक्रिएट किया? नहीं किया। क्राइम पॉइंट पर वो आई थिंक 1-2 बार गए हैं, नहीं गए। अब वो काम सीबीआई कर रही, जो कि इनको पहले कर देना चाहिए था। और आप एक और चीज़ देखेंगे कि जब ये मैटर सीबीआई को दिया जाना था, उस बीच में महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, रिया चक्रवर्ती, ये लोग आ करके बार बार कि ये मैटर सीबीआई को न दिया जाए, मुंबई पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करे। तो तब तो इन लोगों पर जो शक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि आखिर क्या वजह है। क्योंकि एक व्यक्ति की डेथ हुई है, जो एक बहुत बड़े हीरो थे, जो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी डेथ हुई है। अगर उनकी डेथ के पीछे का कारण पूरे देश को, उनके परिवार को, सबको पता चल जाएगा तो महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती को क्या प्रॉब्लम है। तो आपने बिल्कुल सही बोला है कि जिस तरीके से ये मुंबई पुलिस ने किया। और मैं एक और बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि मुंबई पुलिस वहाँ जाए या सीबीआई सीन को रिक्रिएट कर रही है, सीन को रिक्रिएट करने से एविडेंस नहीं मिलते हैं, वो एक थ्योरी गढ़ी जाती है। और बिना एविडेंस के किसी भी केस में पॉसिबल ही नहीं है कि जो भी विक्टिम है उसको जस्टिस मिल ही जाए। अब जब सबूत मिटा दिए गए, आखिर हम सब ने देखा, मैंने बार बार जब वो रिपोर्ट सामने आई, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जब वो सामने आई तो उसमें कितना बड़ा ऐसे कोई नेग्लिजेंसी कैसे कर सकता है कि उसमें वो टाइम मेंशन नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो कितने घंटे पहले हुई है। अब जब वो चीज़ आपने क्यों मेंशन नहीं की? वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, वो क्यों नहीं की गई वीडियो रिकॉर्डिंग? क्योंकि अगर बाई चांस में पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट बनते हैं उसमें हेरा फेरी भी करते हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें सारी चीज़ होती है कि जब इनकी ऑटोप्सी हो रही है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो फिर आखिर इसमें रिपोर्ट में क्यों मेंशन नहीं है? वो चीज़ भी नहीं की गई। आप देखेंगे कि शुरू में ही उन्होंने कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाद में पता चला कि दिशा साल्यान की फाइल जब बिहार पुलिस ने मांगी तो इन्होंने कहा कि वो डिलीट हो गई है। तो क्यों आप अगर इजी तरीके से सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर देते, या तो सुप्रीम कोर्ट में कर देते या बिहार सरकार को दे देते। बिहार सरकार का जब आईपीएस रैंक का ऑफिसर जा रहा है उसको आप क्वारंटाइन कर दे रहे हैं। तो ये सारे चीज़ इतनी प्रश्न खड़े कर रहे थे मुंबई पुलिस पे। रही बात अगर हम सीबीआई पे आते हैं कि सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो मैं एक और बात यहाँ कहूँगी, और ये मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एज ए लॉयर, क्योंकि मैंने निर्भया केस को भी देखा और मेरे पास आज सैकड़ों की संख्या में केस हैं, क्रिमिनल केसेस भी हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं। मेरा सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके परिवार के सदस्य के साथ कोई भी क्राइम हो तो आपके पास वो 24 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के, उनके फादर को, उनकी सिस्टर्स को, सबको पता था कि रिया चक्रवर्ती ने उनके भाई को, उनके बेटे को इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उनका पैसा यूज कर रही है, तो सब कुछ उनको पता था। इमीडिएटली उनको एफआईआर करा देनी चाहिए थी। आपने 1.5 महीने बाद एफआईआर कराई, इट मीन्स उनको मौका मिल गया उन अपराधियों को जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को मारा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% हत्या है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको रिया चक्रवर्ती से तकलीफ थी, जो भी उसने क्राइम किया, उनके परिवार वालों ने मिल करके जो कॉन्स्पिरेसी की, आपको इमीडिएटली जाना चाहिए था। आपने लेट किया तो इन लोगों को वो मौका मिला कि सारे जो फैक्ट हैं वो उसको टेम्पर कर सकें, सबूतों को मिटा सकें, गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो अब मेरी यही गुजारिश है सीबीआई से कि प्रॉपर तरीके से माइंड अप्लाई करके आप मुंबई पुलिस से वो सारी चीज़ें मांगिए जो इसेंशियल होती हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में। जैसे कि जनरल डायरी, कि जब सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को आप देखने गए, फोटोग्राफ क्यों नहीं लिए गए? ये कंपलसरी है। आपने फिंगरप्रिंट के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया वहाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम क्यों मेंशन नहीं है? वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई? या जितने गवाहों के जो स्टेटमेंट हैं, किसने क्या कहा, उनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग क्या है? ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो फैब्रिक, वो कपड़ा ग्रीन कलर का जिससे कहा जा रहा है कि उन्होंने फांसी लगाई,
वो कपड़ा उसका फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उसका जांच करवाना, ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है तो ये ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे सारी चीज़ें बाहर में आ सकती हैं। और किसी को भी ये सोच करके सीबीआई को नहीं छोड़ना है कि जो सिद्धार्थ पिठानी है वो उनका दोस्त था, उसके फिंगरप्रिंट, उस कपड़े के फिंगरप्रिंट, या सुशांत सिंह के कमरे से जो बेड शीट है, उनके जो शूज हैं, उनके जो अदर जो थिंग्स हैं, सामान, हर चीज़ का फिंगरप्रिंट आना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो तब भी सीबीआई पहुंच सकती है उस कल्प्रिट के नज़दीक जिसने ये क्राइम किया है। जी बिल्कुल। देखिए मैम, 60 दिन से ज़्यादा हो चुका है सुशांत सिंह के केस को, अब जाके ये सीबीआई के हाथ में आया, तब से ये महाराष्ट्र पुलिस संभाल रही थी। इतना टाइम तो बहुत होता है अगर कोई सबूतों को गायब करना चाहे तो। अब सीबीआई इस केस को संभाल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई वाकई में सच को सामने लाएगी? क्योंकि अगर इसमें कोई बड़ा चेहरा सामने आ गया या महाराष्ट्र सरकार की ही एक चूक या गलती सामने आ गई तो लगता है कि सीबीआई सच सामने लाएगी या फिर वो भी दबाव में इस केस को वहीं ठंडा कर देगी? देखिए, मेरा अपना जो मानना है मनीषा जी, वो ये है कि इस देश के अंदर जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो पुलिस का हो या सीबीआई का हो या हमारी जुडिशरी का है, दबाव शब्द तो यूज ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान का शासन है, संविधान के अकॉर्डिंग हमारे लॉ मेकिंग हुई है, लॉ को कोडिफाइड किया गया, उसमें प्रोविजन है, उसके तहत सारी चीज़ें हों। दबाव वो क्यों डालेंगे? एक हमारा संविधान कहता है कि जिसके साथ क्राइम हुआ उसको जस्टिस मिले, जस्टिस सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का अधिकार है, तो महाराष्ट्र पुलिस सरकार क्यों दबाव डालेगी? उनको क्यों डर? और इस देश के अंदर बड़ा सा बड़ा व्यक्ति भी अगर किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तब भी उसके अगेंस्ट पूरे देश को एकजुट होना होगा, और चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, तब तक इस देश में हर नागरिक जो आम व्यक्ति भी है वो तब तक अपने जस्टिस का क्लेम नहीं कर सकता जब बड़े से बड़े लोग भी सलाखों के पीछे नहीं होंगे। अगर उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे तो जैसे आपने देखा कि निर्भया केस में लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग गरीब हैं, वो एपी सिंह की, ये लोग गरीब हैं इसलिए इनको फांसी दी जा रही है। लेकिन मैं उस चीज़ पर नहीं जाऊंगी, मैं ये कहूँगी कि चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो, इस तरीके का हीनियस क्राइम करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो चाहे उसमें बड़ा कोई महाराष्ट्र सरकार का व्यक्ति का हाथ हो, चाहे मुंबई पुलिस के साथ मिलकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई पर्सन हो, हर किसी के खिलाफ जा करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके सीबीआई को वो चार्जशीट फाइल करना चाहिए, और जो लोग भी हैं कल्प्रिट उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस मैटर को फास्ट ट्रैक टाइम बाउंड करके इसमें ट्रायल कोर्ट में दे करके इसका सॉर्ट आउट चीज़ों को किया जाना चाहिए, जिसका भी वो कन्विक्शन होना चाहिए। जी ठीक है। सिद्धार्थ पठानी जो कि सुशांत सिंह के दोस्त यहाँ पर कहलाते हैं, गायब थे जब मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन सीबीआई के आते ही वो भी पकड़ में आ गए। तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही थी उसको? देखिए, मुंबई पुलिस मैंने स्टार्टिंग से ही एक बात कही है कि जो उमंग कार्यक्रम है महाराष्ट्र में, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो एक उमंग कार्यक्रम हर साल का आयोजन करते हैं, और वो उमंग कार्यक्रम का जो आयोजन होता है वो मुंबई पुलिस के लिए किया जाता है, उनको सम्मानित करने के लिए। अब जब सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह या और जो लोग हैं इंडस्ट्री में, रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, क्या ये बॉलीवुड इंडस्ट्री का पूरा गैंग नहीं है, पार्ट नहीं है? तो जब ये लोग पार्ट हैं और वही लोग बुला करके महेश भट्ट, करण जौहर, ये सब बुला करके उन्हीं लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिनसे आज सुशांत सिंह राजपूत केस की इन्वेस्टिगेशन की जानी है मुंबई पुलिस। आप उनको सम्मानित करें और इन लोगों का किसी का हाथ होगा तो वो क्यों इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से मुंबई पुलिस करेगी? वो अपने आकाओं को, जिनको मैं बोल रही हूँ, एक तो गवर्नमेंट आका होती है जो स्टेट सरकार होती है, वो पुलिस की आका होती है, और दूसरे आका वो हैं जो इनको सम्मानित करते हैं, जो इनको पर पैसे लुटाते हैं, जिनके परिवार के आप इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए। एक और मैं तो कहूँगी सीबीआई एक और इन्वेस्टिगेशन कर ले कि जितने जो पुलिस वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, उनके बच्चों का देख लीजिए कहाँ स्टडी कर रहे। एक कांस्टेबल की, एक आईओ की कितनी तनख्वाह होती है, लेकिन इनके बच्चे आप देखेंगे कॉन्वेंट स्कूल में, उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनमें 1-1 लाख फीस है। तो उंगली तो अपने आप उठेगी कि ये पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास, तो इससे ये पैसा कहाँ से आएगा? कि जो क्राइम कर रहा है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तो चार्जशीट में उसका नाम हटाने के लिए ये सारे पैसे दे करके मैनेज की जाती हैं चीज़ें। और वही मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वही सब हुआ है। जी।
ठीक है, तो मैम एक चाबी वाले का यहाँ पर बयान आ रहा है सामने। कहा जा रहा है कि जब चाबी वाले को बुलाया था ताला तोड़ने के लिए, 4 लोग वहाँ मौजूद थे, सिद्धार्थ पठानी भी उनमें से एक थे। जब चाबी वाले ने ताला तोड़ा तो उसको देखने नहीं दिया गया कि अंदर है क्या। पर चाबी वाले का ये कहना है कि उन चारों के मुंह पर एक शिकंज तक नहीं थी, कोई घबराया हुआ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। तो चाबी वाले को वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया फ़ौरन कि आप यहाँ से चले जाइए। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये प्लान्ड ही था, क्या उन्हें पहले से ही पता था कि अंदर हमें यही नज़ारा देखने को मिलेगा? देखिए, ये जब आज मैंने भी उसका इंटरव्यू देखा है, जो चाबी वाला है, रफ़ीक नाम है आई थिंक उसका कहना है कि इन लोगों ने जब मुझे बुलाया, हमने कोशिश की उस ताले को खोलने की, लेकिन वो खुला नहीं। तो उसका कहना है कि इन्होंने कहा तोड़ दो। जब हमने तोड़ा तो उसका कहना है, देखिए कोई ताला आप तोड़ रहे, क्या आवाज़ नहीं होगी? जब इतनी सारी आवाज़ हुई तो अंदर से कोई भी एक्टिविटी नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की, तो कोई भी व्यक्ति परेशान होता। उनका दोस्त जिनके साथ तुम रह रहे हो, खा रहे हो उनके साथ, हर काम उनके साथ कर रहे हो, वो आपको मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपके अंदर इतनी भी परेशानी नहीं होगी? लेकिन रफ़ीक का कहना है, उस ताले वाले का, कि उनके चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं थी। उनका कहना था ताला आपने तोड़ दिया है, ये लो पैसे और आप जाओ। कहते गेट खोल के भी जब ये लोग अंदर घुसे तो वो व्यक्ति वहाँ पर था, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? आखिर एक व्यक्ति तो था जैसा, जो आउटसाइडर था, जो देख सकता और जो बता सकता। और दूसरी चीज़, जब इस तरीके के सर्कमस्टांसेस वहाँ बने हुए हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अपना कमरा नहीं खोल रहे हैं, वो लॉक नहीं खुल रहा है, अब उसको तोड़ा गया, तब तक उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कोई व्यक्ति ये कैसे ध्यान रखेगा कि तुम्हें पहले बाहर जाना है तब हम गेट खोलेंगे? इसका मतलब है कि बहुत कुछ पहले से हो चुका होगा, और जिसको लेकर के ये सिद्धार्थ पिठानी है अवेयर है। और सबसे ज़्यादा मैं पहले भी कहती आई हूँ कि इस केस में सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरीके से अवेयर हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के सब कुछ उनको जानकारी है कि उनकी डेथ कैसे हुई है, उसकी असली वजह क्या है। और दूसरा जो व्यक्ति है संदीप सिंह, मैं देख रही हूँ कि जो मीतू सिंह है वो कह रही हैं कि इस व्यक्ति को मैं नहीं जानती। और कोई व्यक्ति, आप सोचिए, जो व्यक्ति मेरा कोई, जिसको मैं कहूँ कि मेरी दोस्त है, जिससे मैं सालों से नहीं मिली, और अचानक अगर मेरी लाइफ में कोई हरकत होती है, एक्टिविटी ऐसी होती है, मुझे प्रॉब्लम होती, तो वो व्यक्ति आकर के कंधे पे हाथ रख करके सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करने लगेगा? जो व्यक्ति पीड़ित है, मीतू सिंह, उनको तो वो तो अनकॉन्शियस हैं, वो तो बेहोश होके भी गिर गई कि अब उनको नहीं समझ में आ रहा कौन अपना कौन पराया। उनका तो जो दर्द होगा वो उस टाइम वो नहीं अपने आप को संभाल पा रही, तो उनको नहीं पता कि कौन कंधे पे हाथ रख रहा। लेकिन ये व्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का उनका बहुत बड़ा वेल विशर है। उसके बाद एक और जो करड़ी सेना का व्यक्ति है, मैं नाम सुरजीत सिंह का मैं इंटरव्यू देख रही, वो कह रहे हैं कि जो सोचो संदीप सिंह, जो उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं है सुशांत सिंह राजपूत का, और जिस लड़के को सुरजीत सिंह को भेजा गया वहाँ पर, उनके जो भाई हैं विधायक, उन्होंने कहा आप जाइए वहाँ पर, देखिए उसको ये व्यक्ति हॉस्पिटल कूपर हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दे रहा। ये सब वो क्यों कर रहा था? और सुशांत सिंह राजपूत का जो बॉडी उसने बताया कि वो एक ऐसा गवाह है जिसने उनकी बॉडी को देखा है। तो कहते जैसे ही हमने वो मार्क देखा तो एक तो कलर लगा हुआ था, रेड कलर, वो हम लोगों ने भी देखा है, वीडियो फोटो में आप देखेंगे कि वो रेड कलर है। एक तो वो मार्क जो है वो रेड कलर वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, और उन्होंने जो फांसी लगाई है वो ग्रीन कलर का है। अगर ग्रीन कलर का कपड़ा उससे नहीं भी कलर आया तो फिर रेड कलर वहाँ कैसे आ गया? और उनके घर में जो पहला सर्वेंट था उसका कहना है कि जो बेल्ट है उसके, उनके जो डॉग की, और मार्क भी वो देखेंगे वो कपड़े वाला नहीं है मार्क, वो साफ समझ में आता है कि पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हुए बहुत एक होता है ना कि सॉलिड मार्क आना, कि ऊपर नीचे जरा सा भी नहीं है, वो सारा इंडिकेट ऐसे कर रहा है कि किसी पट्टे से ही, उस पट्टे से जो उनके डॉग को दिया उसका पट्टा था, उस पट्टे से ही उनको किसी ने मार दिया है। दूसरा आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर मेरे पास कई एक पिक्चर से मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ से जो हैंगिंग होती है, कोई भी व्यक्ति, या इन केस अगर कोई फंदा यहाँ से भी लगाता है तो उस केस में जो गर्दन है उसकी बिल्कुल ऐसे हो जाती है, और उसमें 99% चांस होते हैं कि व्यक्ति की जीभ बाहर आ जाएगी या उसकी आइज है जो बाहर आ जाती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें डाउटफुल हैं, लेकिन विडम्बना ये देखिए कि मुंबई पुलिस, इस देश में हम कहते हैं कि देश में न्याय व्यवस्था है, देश में पुलिस व्यवस्था है, सिस्टम है, लेकिन एक स्टार जो इतना फेमस हुआ उसकी डेथ हो गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और आज तक कोई चीज़ें नहीं पता है। और जो मुंबई पुलिस जिसको काम करना चाहिए था कि सीन को क्राइम पॉइंट पे जा करके रिक्रिएट करते, आज वो काम सीबीआई कर रही है।
और इवन कि इन सब ने मिलकर के सीबीआई को भी पूरी रोकने की कोशिश की। वो तो मैं सैल्यूट करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने उसको सही पाया कि सीबीआई को मैटर दिया गया, और उन्होंने अपने ऑर्डर में ये भी मेंशन किया है कि जो सीबीआई है वो जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मुंबई पुलिस पूरा कोऑपरेट करेगी, और सीबीआई को ये अधिकार है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक 60 दिनों तक क्या किया, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें इनको वो प्रोवाइड करवाए जिसके आधार पे ये आगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। जी।